देखिए बच्चों, क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के हम इम्पोर्टेंट सवालों को करेंगे। एक ही वीडियो में सभी सवालों को कवर करेंगे। देखो, ये सवाल नंबर पहला दे रखा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान हमें ज्ञात करना है या निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले 65 और 117 के HCF को हमें दे रखा है 65 - 117 के रूप में। हम यहाँ से निकालेंगे 65 का और 117 का HCF निकाल लेंगे। देखिए हल 65 और 117 का HCF निकालेंगे बच्चों। देखिए HCF निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों ये है कि ये देख लीजिए कि छोटी संख्या जो है इससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। देखो, तो छोटी संख्या क्या है 65 और बड़ी संख्या 117। अब देखो भाग कीजिए, 65 एकम 65, 65 दूनी 130 हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 65 एकम 65 कर लीजिए, यहाँ लिखिए, घटाइए। ये कितने हैं 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पर 11 हैं और 11 में से 6 जाएंगे तो 5। फिर बच्चों देखो, यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा तब तो हमारा ये मासा हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम इस शेषफल से फिर से ये जो भाजक है इसको भाग करेंगे तो 65। अब देखिए 52 की एकम, तो 52 एकम 52, 5 में से 2 गए 3 बचे। यहाँ पर 6 में से 5 गए 1 बचे। अब देखिए यहाँ फिर से शेषफल 0 नहीं है, फिर से 13 से 52 के लिए भाग कर दीजिए, तो 13 चौका 52। अब बच्चों शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 65 और 117 का HCF कितना है 13। पर हमें तो सवाल में दे रखा है 65 - 117। अब हम इन दोनों को बराबर लिख देंगे। देखिए, तो लिखेंगे 65m - 117 बराबर 13, क्योंकि हमने निकाला तो 13 आ रहा है इसका HCF। अब यहाँ देखिए 65m को रोक लीजिए, 13, ये माइनस के 117 हो रहा है, किसके हो जाएंगे प्लस के, इनको जोड़ लीजिए, 7 3 10, हासिल लागे 1, 1 और 1 2 और 1 3, 130। तो 65m बराबर 130। देखिए यहाँ से m का मान निकाल लीजिए। 65 गुणा में कहाँ जाएंगे भाग में। अब देखो 65 से काट दीजिए, 65 एकम 65, 65 दूनी 130। तो बच्चों m का मान आ गया है 2। ऐसे देखो, ऐसे निकालते हैं। मुझे देख लीजिए सवाल। अब सवाल नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखो देख लीजिए, सवाल नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरा लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, और जहाँ Q बराबर ना हो 0 के, ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, रही बात अंडर रूट की, वे संख्याएं जो अंडर रूट में बंद हो पर पूर्ण वर्ग हो। जैसे मान लीजिए 9 है, अंडर रूट के अंदर बंद है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी 3। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। पर वे संख्याएं जो अंडर रूट में हो और पर पूर्ण वर्ग ना हो तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। हम चेक करेंगे, जैसे इसी को ले लीजिए, तो ये यहाँ से अगर दशमलव हटा रहे हैं, देखिए आप ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। देखिए 1 0, देखो ना ये है पूर्ण वर्ग है ना 101 पूर्ण वर्ग है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ भी देखिए ये संख्या, या देखो परिमेय संख्या भी होती है जो कुछ देर के बाद में कट जाए, जाके दशमलव के बाद में कट जाए, तो हमारी परिमेय संख्या होती है। पर ये भी संख्या तो कट नहीं रही है, देखो मतलब बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन है इसका। अब ये तीसरी देख लीजिए, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो √3 और √7, जब दोनों के ऊपर रूट हो और संख्याएं अलग अलग हों तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 7 की 3 गुणा कर लीजिए, 7 3 21, और एक साथ ऊपर रूट लग जाता है। अब √21 किसी का वर्ग नहीं है तो 21 ऐसा अंदर ही रहेगा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए को हल करते हैं, √5 प्लस √7 और √5 - 7 √7। देखिए बच्चों,
ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है, आप जानते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a कितना है √5 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है √7। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो देखिए 5 में से -7 गए तो -2। तो हमारी ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। सम उतार लीजिए। अब सवाल नंबर हम दूसरा करेंगे। सवाल नंबर बच्चों तीसरा आप देखिए, हमें दिया है HCF 252 594 का 18। तब हमें LCM निकालना है 252 और 594 का। देखो बच्चों, हम जानते हैं पहले नंबर पर सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है। जैसे मान लीजिए माना एक संख्या a है तो उनका गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। ये होता है सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। अब देखिए हमारे पास पहली संख्या कितनी दे रखी है 252, तो 252 लिख दीजिए और दूसरी 594। अच्छा LCM हमें निकालना है तो LCM को ऐसे रहने दीजिए। HCF कितना दे रखा है 18, हमें LCM का मान निकालना है तो LCM को रोक लीजिए। LCM बराबर ये जो 18 किस में है, गुणा में, कहाँ जाएंगे भाग में, तो 252 गुणा 594 बटे में 18। अब देखिए 2 से काट लीजिए, तो देखो 2 नेम 18, 2 से काटो 2 दूनी 4, 1 बचा 19 हो गए, तो 2 नेम 18, फिर 1 बचा है और ये 4 14, तो 2 सत्ते 14। अब देखो 9 से आप देख लीजिए ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो 9 7 16, 16 2 18, हाँ तो 3 से कट रही है और 18 9 से भी कटते हैं तो 9 से ही काट दीजिए। 9 9 एकम 9 और 9 तिया 27, बचे कितने 2, फिर से 9 तिया 27। ठीक है, 252 गुणा 33 LCM। देखिए बच्चों इनकी गुणा कर लीजिए, 252 को यहाँ लिख दीजिए और 33 की गुणा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाथ से लागे 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, हाथ से लागे 1, 3 दूनी 6 1 7। देखिए 6 6 5 11 का 1, हाथ से लागे 1, 7 5 12 1 13, हाथ से लागे 1, 7 1 8। तो बच्चों LCM जो आया है हमारा वो आया 83 16। 252 और 594 का LCM 83 16 है बच्चों। ठीक है, अब सवाल नंबर बच्चों करें। देखो बच्चों सवाल नंबर चौथा, सिद्ध जैसे लिखा है कि व्याख्या कीजिए क्यों 7 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये सवाल करने से पहले भाज्य संख्या पता होनी चाहिए, भाज्य संख्या होती क्या है। तो देखिए भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं बच्चों जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, मतलब वो स्वयं से भी कटें, स्वयं से कटें और एक से, और इसके साथ साथ किसी अन्य से भी कटें, अन्य गुणनखंड भी हो, अन्य गुणनखंड। देखिए बच्चों अन्य मतलब वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये अगर आपके लिए आता है मतलब परिभाषा आती है भाज्य संख्या की तो आप ये सवाल कर लेंगे। देखिए बच्चे हल सॉल्यूशन लिखिए, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 2 हैं और ये 11, यहाँ भी 2 हैं और ये 11 हैं, तो हम 11 और 2 को ले लेंगे बाहर, अंदर कितना बचेगा 17 गुणा 5 गुणा 3, और यहाँ पर 2 थे और 11 दोनों बाहर आ गए तो यहाँ सिर्फ 1 बचा है। अब देख लीजिए गुणा कर लीजिए इन सबकी, 5 तिया 15, ठीक है। अब 15 और 17 गुणा कर लीजिए, देखो 17 गुणा 15, अच्छा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 के 5, हाथ से लागे 10, 15 एकम 15, 15 और 10 25, 255।
अब बच्चों ये इनको लिख दीजिए, 11 कर दीजिए, 11 दूनी 22, अंदर ये 255 प्लस 1, तो 22 गुणा 256। देखिए बच्चों ये संख्या 11 से भी कट रही है, 22 से भी कटेगी, 256 से भी कटेगी और 2 से भी कट रही है। तो लिख दीजिए, लिखिए अतः उपरोक्त संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। देखिए बच्चों उतार लीजिए, सवाल नंबर 4 हो गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर अगला, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना है बच्चों। तो देखिए 144 इसके हम गुणनखंड करने हैं बच्चों। देखिए तो 2 से काटिए तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 तियाँ 6, 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, अब यहाँ 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 नेम 18, अब 3 से 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी कितने आए हैं, देखिए 1 2 3 4, 2 कितनी बार आए 4 बार, तो 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है 3 है 2 बार। ठीक है, इनको हम और ऐसे लिख सकते हैं घातों के रूप में, तो 1 2 3 4, हर संख्या की घात में 1 होता है, तो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो बच्चों सबकी मतलब घात में 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो घात 1 होती है। जब आधार समान होता है तो आधार को 1 बार लिखते हैं, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 2 3 4, तो 4 होंगी, 2 की घात 4 गुणा, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो 3 3 की घात 2, और घातों का योग पूछ रहे हैं। तो देखिए घातों का योग बच्चों कितनी है, 4 प्लस 2 बराबर 6 आंसर। ठीक है बच्चों उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगला सवाल हम समझेंगे। देखिए बच्चों अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए बच्चों जब भी, सबसे पहली बात तो ये समझिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, बड़ी से बड़ी संख्या की बात, तो समझ जाइए क्या है, मासा निकालना है पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक दशा में शेषफल, ये शेषफल की बात कर रहा है, शेषफल कितना बचे 5। तो सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले ये जो संख्याएं दे रखी होती हैं इसमें से हम ये शेष ये घटा देते हैं, जितना भी करेंगे जितना शेषफल बचा है तो घटाइए। देखिए सॉल्यूशन में देखिए 245 माइनस के 5 बराबर 240, फिर देखिए 1037 माइनस के 5 बराबर 2 3 0 1। अब हम ये सब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, हमें इसका क्या निकालना है, मासा। देखो मासा निकाल लीजिए, हम क्या करेंगे 240 के गुणनखंड करेंगे एक तरफ, कर लीजिए। देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से तो 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 से कितने आ जाएंगे 30, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 15, फिर 2 से कटेंगे नहीं, हम काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये ऐसे ही रहने दीजिए। और बच्चों यहाँ करिए इस तरीके से, ये बड़ा है तो 1032 के यहाँ कर लीजिए। देखिए बच्चों काटेंगे हम, 2 से काटिए तो देखो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 1 बचे 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
यहाँ 1 बचा, 2 नेम 18। देखिए बच्चों ये 2 से कटेगी नहीं है संख्या। अब इनको जोड़िए, 3 से वो संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 3 से पूर्ण मतलब कट जाता है या विभाजित हो जाता है। तो 9 2 11 1 12, हाँ 3 चौक 12, तो 3 से कट रही है, 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ 3 तियाँ 9। अब बच्चों 43 जो है, 43 किसी से भी नहीं कटेगी। 43 एक क्या है, 43 एक अभाज्य संख्या है, तो 43 एकम 43। ठीक है, 43 एकम 43। ठीक है बच्चों, अब जो ये चीज़ आई है, एचसीएफ होता है क्या, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लिख लेंगे इनके लिए, देखो 240 को लिख दीजिए अच्छे से। तो क्या है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5। और बच्चों यहाँ कितना है, 1032। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43। अब बच्चों में निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हमें कॉमन फैक्टर देखिए, यहाँ ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, तो हाँ है, तो 2 को लिख लेंगे हम। फिर यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है, एक बार फिर से 2 लिख लेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ 2। और देखिए ये 3 और 3, बाकी किसी का भी जोड़ना है, जोड़ा नहीं बनना है। देखो नहीं, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो बच्चों 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 245 और 1047 मतलब 37 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए सवाल के लिए। अब हम अगला सवाल समझेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम बच्चों मान लेंगे इसके विपरीत, देखिए हल, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके लिए 2 + √3 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है और b बराबर नहीं है 0 के। ये बच्चों है, हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, और जहाँ परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में ले सकते हैं, और a और b सहअभाज्य संख्या है और b बराबर नहीं होगा 0 के। अब हम देखो यहाँ से निकालेंगे इस सवाल के लिए हम देखो जब भी कभी ये प्लस वाले सवाल आए, या मतलब परिमेय √3 या √5 या √7 ये प्लस में हो, जोड़ में संख्या हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो यहाँ पर रूट वाली संख्या को अकेला कीजिए आप। तो देखिए √3 तो ऐसा ही रहेगा, ये a और b, और ये प्लस के 2 इस तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। अब बच्चों देखिए a/b व 2 पूर्णांक हैं, अतः इनका अंतर एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए जब इनका अंतर परिमेय संख्या होगा, तो बच्चों देखिए जब a/b - 2 एक परिमेय संख्या है, तो मतलब इनका अंतर जो है वो भी परिमेय संख्या होगा। तो ये तो √3, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। देखिए बच्चों, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है,
जो कि हमारी हमने जो कल्पना की थी वो गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः कल्पना गलत है, इसलिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने मान लिया, हमने विपरीत मान लिया आपकी 2+√3 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मानने के बाद हम परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिख लिया जहाँ a और b सहवाज्य संख्या है, b बराबर नहीं है 0 के। हमने यहाँ पर उपरोक्त समीकरण को पुनर्व्यवस्थित किया। हमने जो प्लस के 2 थे इस तरफ आगे माइनस कर दिए। a/b और -2 पूर्णांक हैं, जो कि इनके बीच का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इनके बीच ये √3 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का तो विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, जो कि हमने जो कल्पना की थी कि 2+√3 एक परिमेय संख्या, उस गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 2+√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, बता दीजिए। देखिए बच्चों, अगला सवाल है कि 15, 18 और 24 का लासा है। देखिए जो लासा मासा का सवाल है, ये बड़ा ही सरल सवाल है। आप देखिए, एक लासा निकलवाना है, एक साथ लिख लीजिए 15, 18 और 24 को। ठीक, अब 2 से काटिए, 2 कट रहे हैं तो 2 से 15 तो कटेंगे नहीं, 15 को ऐसे रहने दीजिए, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 15 को ऐसे रहने दीजिए, 9 भी ऐसे रहेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6। अब देखिए बच्चों, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर से 5 ऐसे रहेंगे, 3 एकम 3, 3। अब यहाँ से 5 एकम 5। अब एक एक आ गया, इनके बच्चों हम गुणा कर लेंगे। देखिए 15, 18, 24 का लासा बराबर, देखिए 1, 2, 3, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2 गुणा 5। अब 2 का घन कितना होता है बच्चों? 8, और 3 का वर्ग 9 और 5, लीजिए 8 पंजे 40 और 9 चौक 36। बच्चों 360 आंसर है। उतार लीजिए, शॉर्ट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, 1 नंबर का। देखिए बच्चों, सवाल नंबर अगला देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए। देखिए हम बच्चों उल्टा मानेंगे, जैसे कि दे रखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम मान लेंगे कि माना, देखिए माना √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तो देखिए बच्चों, तो ये परिमेय संख्या, तो हम √2 को इस तरीके से लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहाँ a और b सहवाज्य संख्या है। सहवाज्य संख्या है और b बराबर नहीं है 0 के। तो देखो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए √2 और a/b का वर्ग, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये a का वर्ग a² और b का b²। देखिए यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे, जैसे कि जो b² है ये इस तरफ चला जाएगा, तो 2b² a²। यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो a² है ये बराबर है 2b² के, तो इसका मतलब a 2 का गुणज होगा, तो 2a² को विभाजित करेगा।
इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। अगर 2 ए स्क्वायर विभाजित करेगा तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। हम बच्चों को मानेंगे, माना, अब मान लीजिए, माना ए बराबर 2m मान लीजिए, जहाँ m एक पूर्णांक है। देखिए बच्चों, अब a बराबर 2m समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 से, तो देखिए 2b² बराबर a की जगह पर लिख देंगे हम 2m, तो 2b² बराबर 2 दूनी 4 और m का m²। अब देखिए बच्चों, यहाँ से सवाल के लिए हल करेंगे हम। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि 2b² बराबर 4m², 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए b² बराबर 2m²। देखिए b² बराबर भी 2m² है, तो यहाँ से हम तो कहेंगे कि देखो b जो ये 2 है, 2b² को विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी अतः हम कह सकते हैं कि देखिए बच्चों, अब आप खुद देखिए, हमने जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्या मानी थी। देखिए बच्चों, विभाजित होगा तो अब देखिए, आप जानते हैं कि देखो सहभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होना चाहिए, एक से कटे या स्वयं अपने आप से कटे, पर a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं। अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है, कि ए और बी सहभाज्य है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, एक बार समझ लीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा यूपी बोर्ड के लिए। देखिए देखो, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सवाल सिद्ध करना था। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि √2 बराबर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को a/b के रूप में, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या हैं, और जहाँ b बराबर नहीं है 0 के, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब वर्ग करने पर ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a का स्क्वायर अपॉन में b²। ये जो b है गुणा में, ये कहाँ जाएंगे, ये गुणा में, ये है भाग में, कहाँ जाएंगे, गुणा में। तो 2b² बराबर a², तो a² 2 से विभाजित होगा, तो a भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए, हमने मान लिया कि माना a बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, और समीकरण 1 में हम a बराबर 2m रख देंगे। तो देखिए 2b² बराबर, जहाँ a² था वहाँ पर हमने 2m रख दिया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 2 का वर्ग 4 और m का m²। यहाँ से बच्चों देखिए,
हमने दोबारा से इसको लिखा और ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो बी स्क्वायर बराबर 2m हो गया। अब ये 2 है, 2 अब बी स्क्वायर को विभाजित करेगा 2, तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, अतः ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने माना था कि सहभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या जो होती हैं उनका HCF 1 होता है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, परंतु इनका 2 है, अतः यह गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक।